विपिन सर का रिएक्शन ले लेते हैं आप दोनों ही की बातों पर। तो सर, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को आपने सुना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों का यह कहना है कि नीतीश कुमार को पलटू राम तो सब लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या इसे घर वापसी या पुनर्वापसी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, मुद्दा यह है कि घर वापसी हुई है नीतीश कुमार की, और लेकिन यहां पर ये घर वापसी कब तक बरकरार रहती है, क्योंकि वो जाने जाते हैं। अब ये एक देखिए बड़ी दिलचस्प हो जाएगी अगर हम बतौर पत्रकार इस बात का आकलन करें कि क्या नीतीश कुमार इतिहास उनको किस चीज के लिए जाना जाएंगे, सुशासन बाबू के लिए कि ये पलटी मार जाते हैं। तो ये भी एक बात है कि यहां पर ये उसका दायित्व उन पे निर्भर करता है कि वो अपनी छवि कैसे बनाएं। मेरा बहुत अच्छे काम करे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि अगर उनको जनता ने उन पे भरोसा जताया है या बाकी राजनीतिक दल भी उन पे भरोसा जताते हैं, तो ये केवल मात्र मैं इस भाषा का इस नहीं बोलूंगा कि यहां पर जो शब्द अब शब्द बोले जाते हैं उनके लिए। बहरहाल मुन्ना खान जी को मैं सुन रहा था बड़े ध्यानपूर्वक, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, बड़े महानुभाव भी है इन्होंने, इनका योगदान रहा है। लेकिन आप नींद से किसको जगा सकते हैं? जो सोया हुआ हो। लेकिन जो जान के अनजान बना हुआ है उसका आप क्या करेंगे? यहां पर हर एक मन से ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को जताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप आत्ममंथन करें कि आपके तो खुद के वरिष्ठ नेता, इतने जो कद्दावर नेता, अगर वो हताश महसूस होकर उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया था, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि आप लोग जनता की नब्ज समझने में नाकामयाब रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि पॉपुलर मूड ऑफ द नेशन क्या है, कि जनता क्या चीज चाहती है। आप एक अपनी अभी भी आप अगर अपनी धुन आपको सवार है कि आप बोलते हैं नहीं हमारी वापसी होगी, यहां पर आप लोग जनता की नब्ज समझे। 2014 में आपने बोला कि मोदी लहर में लोग बह गए, जनाब 2019 में तो सुनामी आई थी, तो उसका आप क्या बोलेंगे? और 2024 आप इंतजार करिए कि यहां पर क्या वो नतीजे आएंगे, क्योंकि तब हम अगर नतीजे आपके हक में आते हैं, अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, बड़ी अच्छी वापसी करी है कांग्रेस ने, लेकिन सवाल एक आम आदमी पूछेगा, बुद्धिजीवी पूछेगा, बोलेगा तब आपको ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन नहीं लगा, तब उसमें कोई गड़बड़ी थी नहीं। लेकिन जब आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं, तब आप ठीकरा फोड़ दें, बाकी फैक्टर्स पर ईवीएम को बोलने लग जाए कि गड़बड़ी थी। तो यार इन चीजों से उठना पड़ेगा, आपको जनता के मुद्दे समझने पड़ेंगे कि आप क्या कारण है। और आपका जो इंडिया अलायंस का गठन है, वो मैं बड़ी जरूरी बात है, एक बात बोलना चाहूंगा, इंडिया अलायंस का गठन तो पहले दिन से डे वन से ही वो अपने आप में उसमें संशय था। उसका कारण है ये हाइपोथेटिकल है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सारे दल आ गए हैं, सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी देखिए उसकी कि वहां पर कैसे, इसका मतलब है कि कोई एक राज्य में अगर पश्चिम बंगाल का उदाहरण के तौर पे ले, तो वहां पर क्या ममता बनर्जी बलिदान, कोई भी नहीं जाएगा अपनी सीटें देना, सीट शेयरिंग पे पेच फंसना ही फंसना था। बिल्कुल।